बम भोला महादेव प्रभु शिव शंकर महादेव। बम भोला महादेव प्रभु शिव शंकर महादेव। शिव शादी की बात न्यारी जाने सभी भक्त पुजारी। गौरा ने जब जन्म लिया था देवों ने गुणगान किया था। खुशी हिमाचल राज मनाई जिसके घर में कन्या आई। खेले जिसकी गोद में दुर्गा नैना रानी महर्षाई। पवन देवता झुमर झुलाए चांद खिला तारे मुस्काए। गंगा चरण धोने को आई कलश में वो अमृत भर लाई। उमा पार्वती महामाई दुर्गा रूप में अब आई। नूरी ज्योत प्रति जग में पाप बड़ा अंधकार मिटा भोला महादेव। शिव शंकर भगवान की दासी दर्श दीवानी दर्श प्यासी। थोड़ी सी जब हुई सयानी शिव की माला गले में डाली। शंकर की भक्ति में खो गई शिव की थी वो शिव की हो गई। चलते फिरते मन ही मन में शिव शंभू का नाम पुकारे। बचपन में ही जान गई वो भक्ति पूजा के गुण सारे। सखियों के संग खेलन जाए कोई खेल ना मन को भाए। बाग में कलियां चुन चुन लाए महादेव की भेंट चढ़ाए। नागों वाले के चरणों में प्रेम समाधि ला बैठी भोला महादेव। बचपन जब गौरा का बीता युवा अवस्था सर पे आई। नैना रानी ने राजा को अपने मन की बात बताई। बेटी हुई जवान हमारी शादी की अब करो तैयारी। राजा ने ये बात सुनी तो घर के पंडित को बुलवाया। गौरा का रिश्ता है करना मुझसे था ये वचन सुनाया। लड़का देख के आना ऐसा रूप राजा हीरे जैसा। उजला तन का शीतल मन का काम काज हो अच्छा उसका। तख्त ताज का मालिक वो चक्रवर्ती का बेटा भोला महादेव। लेके ज्योतिष वाली पंडित ने थैले में डाली। माथे
माथे चंदन तिलक सजा के, थोड़ा सा गुड़मुड़ लगा के, करने को शुभ काम चला है, लेके राम का नाम चला है। लगा वो फिरने नगर नगर में, बस्ती बस्ती शहर शहर में, लाखों ही परिवार न देखे, राजाओं के द्वार न देखे, दौलतमंद हजार न देखे, बड़े बड़े चौकार न देखे, कोई न लड़का मन को भाया, कर्म संयोगों की है माया, लगी विश्व के हाथ निराशा, लगी अधूरी आशा हो भोला महादेव। लौट के ब्राह्मण घर को आया, घर वालों को हाल सुनाया, बात सुनी जब राजा रानी, बेचैनी और छाई हैरानी, चुपके से फिर कहा गौरा ने, पंडित जी के कान में आके, ज्योतिष विद्या पास तुम्हारे, देखो जरा ध्यान लगा के, किसी भी राजकुमार के घर में मेरा होना नहीं बसेरा। नारद जी ने सच कहा है, योगी संग संबंध है मेरा, मेरे बारे फिक्र न करना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। स्कंद माता की पूजा अर्चना भगत बड़े प्रेम भाव से आज मंदिरों में कर रहे हैं। और आज हमको भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मानेश्वर ORC में जाने की। अभी जो हमने ये भजन सुना ना, शिव विवाह, आप सब ने सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है इसको सुनने में। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जो हम लोग कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, अब घर ढूंढो, वर ढूंढो, ये रस्म किसने चलाई? कई बार माँ बाप को बड़ा अकड़ता भी है ये सब, इन रस्मों को फुलफिल करना, कि जो जिगर का टुकड़ा है वो अनजान हाथों में दे देते हैं। आज हमने जो दिन बिताया ना, बहुत भावुक था। आज वहां ORC में 7 बहनों ने बाबा के प्रति, शिव के प्रति समर्पण किया और उनके पेरेंट्स, उनके परिवार, वो कल रात से रुके हुए थे वहां पर। कल वहां पर हल्दी रस्म हुई, जिसको हम लेडीज संगीत कहते हैं ना, वो वहां हुआ। आज फिर पूरे जोशो जुनून के साथ, उमंग उत्साह के साथ वो शिव सजनिया शिव की हो गई। माता पिता ने उनका बकायदा वहां कन्यादान किया। और जो अक्सर योग बाबा सिखाते हैं ना, वो करना, सुनना, सुनाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन जब हम वहां से घर आए हैं ना, तो वो सारी चीजें यहाँ बचती जा रही हैं और लग रहा है योग तो कितना आसान था, कितना टफ बना के बैठे थे इसको। आज हम आपके साथ वही सब शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंखों देखा है ना, ये अभी ताजा ताजा है। ये आप भी ले लो, आपके भी बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शिव विवाह। शिव वहां पर एक बहुत सुंदर उन्होंने एक ड्रामा रिप्रेजेंट किया, जिसमें वो 7 कन्याएं थी। सब दिल्ली की नहीं थी, NCR से भी थी कुछ।
तो कोई पंजाबी फैमिली है, कोई कैसी, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से वो सब बच्चियां थी बाबा के घर में, जिन्होंने अपना समर्पण किया। तो हमको महसूस हो रही थी, कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग्स थी जो हम अपनी रियल लाइफ में कर चुके। कन्यादान हम भी घर पे लेकर आए थे कुछ साल पहले। तो जो कन्या के पिताजी थे ना, उन्होंने हमारी तरफ हमको देखकर कहा कि आपके ऊपर जिम्मेवारी है, मैंने आपको देखा बस। तो तब हमको इन वर्ड्स की कोई वो नहीं था कि ये सब क्या है, कि ठीक है सब इमोशनल हो जाते हैं, उन्होंने भावुक होकर बोला। लेकिन आज हमको वो चेहरा फिर से सामने आया कि ये बाप का दिल था, ये हमसे क्या चाह रहा था। देखो, हम जब लड़की की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे मुख पर एक शब्द आता है, सबके सामने वाला भी कहता है आपकी बेटी राज करेगी, पंडित भी कोई घर बताता है, कहता है आपकी बेटी राज करेगी। आज हमको वहां इसका मतलब समझ में आया कि ये दुनिया क्यों कहती है राज करेगी राज करेगी। भले ही लड़का कहीं चाय के ग्लास धोता होगा, लेकिन सामने वाला कहता है जी ये राज करेगी। तो बाबा कहता है बच्चे, राज तो दुनिया में कोई नहीं करता, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ कोई राजे रजवाड़े तो है नहीं। बाबा कहता है जब तुम इस यज्ञ में मेरे प्रति समर्पित होते हो ना, बाबा कहता है मैं ठोक बजाकर कहता हूँ 21 जन्मों की राजाई तुम्हारी। आज वहां माउंट आबू से भी काफी बड़े बड़े दीदियां और भाई आए हुए थे। उन्होंने भी इस चीज को डंके की चोट पर बोला उन बच्चियों के पेरेंट्स को कि देखो आज तो समय ऐसा आया है कि हम बच्चे बिहाते हैं और कुछ नहीं पता कि आने वाले समय में क्या से क्या हो जाए। लेकिन ये गारंटी है कि आपके दामाद को कभी शुगर बीपी हाई ये सब नहीं होगा, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी बेटी कभी विडो नहीं बनने वाली, ये गारंटी है। और ऐसा जवाई आपको नहीं मिलने वाला पूरे संसार में। और एक बात उन्होंने माशाअल्लाह बहुत सुंदर समझाई। वो कहते हैं देखो आपने अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को यहाँ बुलाया, इतने आज वहां गैदरिंग थी, जो मेन ऑडिटोरियम था वो तो भरा ही था खचाखच, बैठने की सीट नहीं थी वहां, लोगों ने खड़े होके देखा प्रोग्राम। और साथ साथ फिर मिनी ऑडिटोरियम भी खोला गया, वहां पर भी उन लोगों को भेजा गया कि जो लोग यहाँ नहीं बैठ पा रहे वो दूसरी ऑडिटोरियम में जाकर इसको अटेंड करें। तो उन्होंने बोला कि ये जो जवाई आपको मिला ना, तो हो सकता है कुछ रिश्तेदारों संबंधियों को आपने नहीं भी बुलाया हो, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने जवाई के बारे में सबको संदेश जरूर देना कि हमने बेटी कहाँ ब्याई है। और आपको इंटरेस्टिंग बातें और सुनाते हैं अभी, लेकिन मुरली भी साथ साथ लेते जाएंगे, क्योंकि बाबा का रतन है, खजाने हैं, और वहां जो हुआ वो चलते चलते फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। हम्म, क्योंकि जब हम नवरात्रों की बात करते हैं तो ये शक्तियां तो हैं, लेकिन ये शिव के बिना अधूरी। इसलिए आज हमने जो गीत सुनाया ना, ये शिव भोला महादेव। ये कौन है, देखो आज हमको एक नई बात और वहां पता चली। वो उन्होंने बोला, कहते हैं आप सोच रहे होगे कि सारी रस्में हो रही हैं, दूल्हा तो कहीं दिख नहीं रहा। दूल्हे को पकड़े कैसे, दूल्हा तो निराकार है, जिसको हम कहते हैं महाज्योति बिंदु। और वो कहने लगे आप सोच रहे होगे कि हमारी बेटियों ने ये कैसी लव मैरिज की कि दूल्हा ही दिखाई नहीं, भरे पंडाल में दूल्हा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा देखो ये रस्में जो दुनिया निभाती है ना, इनको पता तो नहीं है। आप देखो हम जब दूल्हे को दूल्हा बनाते हैं ना, तो हमेशा उसका चेहरा जो है ढक के रखते हैं, दूल्हा भी चेहरा नहीं दिखाता। तो ये सिंबॉलिक है, ये दिखाया गया है कि जो परमात्मा शिव है ना, वो निराकार है, उसको इस तीसरी नेत्र के बिना हम देख नहीं सकते, मन की आंखों से दिख सकता है। अगर वैसे ढूंढोगे तो वो तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजें थी, आज बहुत मन को छुई वहां पर। और बहुत सी माताएं थी, बहनें थी, 7 बच्चियों ने, जब उनका कन्यादान हुआ, तो अक्सर जब डोली चलती है तो हम सब माताओं बहनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अपना समय, अपने माता पिता का चेहरा सबको दिखाई देता है। और हम वो हैं, अपनी बात करें, जब कुछ साल पहले
अपनी अपनी शादी की एल्बम कैसेटें हम सब देखते आए परिवार में, बहनों की, भाइयों की। तो जब भी वो डोली का सीन आता था ना, हमें हमेशा वो एक फन लगता था, हमेशा से। और जब अपनी रियल जो सिस्टर थी, जब उसकी डोली गई, तब वहां पर भावुक हो गए हम भी। तब इतनी सेंस नहीं थी, लेकिन ये पता था कि आज ये जा रही है बस। अब इसका दाना पानी कहीं और है, अब तो ये यहाँ मेहमान बनकर आएगी। तो ये सब एक ऐसा मीठा दर्द है जो सब बेटियां अपने एक समय पर जरूर इसको महसूस करती हैं। और ये दर्द ऐसा है जो जाता है घर छोड़ के, और जो इसके घर से जाता है उनको पता चलता है। तो आज हमको उतनी समझ मिल गई, हमारी लाइफ में वो मौका तो नहीं ऐसा मिला हमको कि हम ये घर छोड़ के, अखाड़ा छोड़ के जाते। क्योंकि बाबा ने कुछ ड्रामा की नूंद ऐसी बनाई है। लेकिन आज वक्त बीतते 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 आज हमको उसकी फीलिंग आई वहां जाकर। शादियां तो हमने बहुत अटेंड की हैं दुनिया में, लेकिन आज ऐसा मौका मिला कि एक अलौकिक शादी कैसे होती होगी। आपने भी शादियां बहुत खाई होंगी। वहां क्या होता है, जीजे फूफे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं लो हमें बैठने की जगह ही नहीं मिली। वहां लोग एक टांग पर भी खड़े थे और कोई नाराजगी नहीं थी। इतने प्यार से सबने वहां खाना खाया, गार्डन में टेंट लगाकर बहुत सुंदर तरीके से। ऐसा आनंद आया वहां पर। और खाना खाते खाते भी लोग मुरली सुना रहे हैं एक दूसरे को, जानते भी नहीं कौन कहां से, किस सेंटर से आया, लेकिन मुरली चलती जा रही है। तो ऐसा माहौल जीवन में जब कभी मिलता है, आज काफी कुछ हमने वहां से सीखा जाकर, अच्छा लगा। तो आज की मुरली में भी बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे पाना था सो पा लिया। हाँ, एक बेटी जब ब्याही जाती है तो माँ बाप अपनी तरफ से सब कुछ लुटाता है, प्यार भी लुटाता है, पैसा भी लुटाता है, दुआएं भी लुटाता है। फिर भी कहता है हमसे कोई कमी पेशी रह गई हो तो माफ करना। फिर भी हाथ जोड़ता है कन्यादान करने वाला। देखो विधि का विधान। हाँ, तो वास्तव में तो जो कन्या का दान करता है उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। लेकिन हम संसार की बातें समझते हैं, हमने संसार में मान लिया कि कन्यादान महादान। आज हम कन्यादान करते हैं तो दिल कांपता है अंदर अंदर, पता नहीं मेरी बच्ची का होगा क्या, दो रोटी सुख से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आज तो उस जगह हम खड़े हुए। लेकिन ये बात थी संगम युग की, कि संगम युग पर जो आत्माएं अपने बच्चों ब्राह्मणों का, ब्राह्मणियों का दान करेंगे इस शिव ज्ञान युद्ध यज्ञ के अंदर, ये दान महादान माना जाएगा। इसको कहेंगे कन्यादान महादान। तो दान की तो कोई भी चीज होती है ना, वो बहुत अनमोल होती है जो लेता है उसके लिए, क्योंकि उसके पास तो वो नहीं है। इसलिए कहते हैं जो शिव है ये शक्ति के बिना अधूरा है, और शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं। इसलिए दुनिया में आप देखो, हमने शादी को एक सोसाइटी प्रेशर भी माना हुआ है। कहते हैं जिसकी शादी ही नहीं हुई संसार में वो तो बेरंग रह गया, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन आज के समय में ये सच्चाई नहीं। बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं संगम पर जो आत्मा उस परमात्मा से मंगल मिलन नहीं मना पाती ना, वो आत्मा 5000 वर्ष का गेड़ा लगाने आई और बेरंग लौट गई। क्या लेकर गई? कितनी बार जन्म मरण में आए, कितनी बार शरीर छोड़े, कितनी बार लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी सुख दुख, क्या क्या हमने नहीं देखा होगा इन 84 जन्मों में। और अंत में जब बाजी आई थी कि ये अंत का जन्म उसके नाम कर जाते, हाँ, शिव साजन के नाम अमर हो जाते। बाबा कहता है बच्चे ऐसी सजनिया कोटों में कोई तो कोई में भी कोई है। उम्र की भी बात नहीं है यहाँ पर कि 18 से लेके 30-32 तक की कन्या चाहिए, नहीं। वो कहता है मैं आत्माओं से बात करता हूँ, तुम 80 साल की भी हो, अगर तुम उससे प्यार करती हो, मुरलीधर से अगर तुमको प्यार है, तो वो कहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार हूं।
दुनिया वाले हाथ नहीं पकड़ते, कंधे पे उठाते हैं और छोड़ाते। वो कहता है मैं तुम्हारा जन्म जन्म का साथी। आजमा के देख लेना, ये दुनिया वाले ही कहेंगे कि राम नाम ही सत्य है। यही कहेंगे कि वो भगवान के घर चले गए। तो इसलिए बाबा समझाते, बच्चे पाना था सो पा लिया। दिल से आवाज आती है कि ये अंतिम जन्म हमारा भी था। आज की जो मुरली सुनोगे ना, इसको प्रैक्टिकल अनुभव करते जाना, क्योंकि जो अभी हम वहां की आपको बातें बताएंगे ना, आप उसको अगर डेली लाइफ में करते जाओगे, आपका योग बड़ा इजी हो जाएगा। सुनना वहां क्या क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले बाबा यहाँ कहता है पाना था सो पा लिया। चलते चलते बच्चों का मार्ग मुश्किल होने लगता है। कभी खुशी में नाचते तो कभी दिल शिकस्त हो जाता। एक लड़की की नई नई शादी होती है ना, तो शुरू शुरू में तो कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं। आजकल तो फेसबुक आ गई, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या क्या खाते हैं, किससे क्या क्या, हर चीज, कौन सी फिल्म देख कर आए वो भी फेसबुक पे देख लो आप। तो बाबा कहता है फिर कभी कभी तो ये क्या करते हैं बच्चे, बाबा कहता है खुशी में नाचते हैं, और कभी आज मूड ऑफ है, होता। तो बाबा कहता है फिर दिल शिकस्त हो जाते। कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या कैसे। कभी कहते मेरा पति बहुत अच्छा है मम्मी, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरे बिना खाना नहीं खाता। आप सबने देखा होगा जब नई नई शादी होती है ना, तो लड़की उसका वेट करती है कि आएंगे तो मैं खाना खाऊं। 1 महीना, 2 महीना, 6, 1 साल, 1.5 साल, फिर फिर आजकल खाते हो साथ में खाना, या पहले खा लेते कि ये तो लेट आएंगे, क्या पता खा के ही आएंगे, हम क्यों भूखे मरे। हाँ, हाँ। तो बाबा क्या समझाते, बाबा कहता है कभी कभी तो गुण गाते हो कि बहुत अच्छा है, और कभी कभी क्यों क्यों कैसे, ये क्यों वो क्यों, इनमें चले जाते हो। हम्म तो कभी शुद्ध संकल्पों की माला सिमरते, कभी व्यर्थ संकल्पों की तूफानवश माला सिमरते हो। कभी कभी लड़का भी होता है ना, तो वो सोचता है आज तो लेट जा रहा हूँ, आज तो वर्षा होगी, कहाँ थे, क्यों लेट आए, क्या हुआ। हाँ, और कभी कभी मूड अच्छा होता है तो हर चीज को एडजस्ट कर लेते। तो बाबा यहाँ समझाते छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हो, और लेना क्या उसको पीछे कर देते। ये प्रैक्टिकल बात है, अगर इसको लाइफ में समझ जाए ना हम, तो हमारे घर में छोटी छोटी बात पे झगड़े नहीं होंगे। हम्म अपने बच्चों को भी हमको ये समझाना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे हमेशा ये याद रखो कि मैंने पाया क्या इस घर में आके, इन संबंधों में आके। बाबा कहते तुम करते क्या हो ये तो तुम क्यों याद ही नहीं रहता। तुम ये सोचते हो मैंने छोड़ा क्या क्या तेरे लिए। मैंने घर छोड़े, मैंने माँ बाप छोड़े, मैंने खाने पीने का स्टाइल छोड़ा, मैंने पीछे पहनने ओढ़ने की जो मेरी लाइफ स्टाइल थी वो चेंज कर दी, इतना सब छोड़ दिया तेरे पीछे। तो बाबा कहता है जब ये छोड़ सोचते हो कि क्या क्या छोड़ दिया, ये ज्यादा गुण गाते हो। तो बाबा कहता है फिर छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, ये भी किया वो भी किया, इसको ज्यादा सोचते हो। हम्म क्या मिल रहा है व क्या प्रालब्ध बन रही है उसको कम सोचते हो। क्या छोड़ा है ये तो गाना रोज गाते हो, और क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा भविष्य में, उसकी तुमको कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो बाबा कहता है इसलिए फिर व्यर्थ का वजन भारी हो जाता। पुराना जो था वो तो बीत गया ना, है ना। अब आज हमने वहां देखो कितनी अच्छी बात सुनी। तो उन्होंने एक गीत बजाया था वहां पर, 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। कि भाई देखो तुम, एक कन्या विवाह होता है ना, ये बहुत समझने समझाने की बातें होती हैं। हम तो इसको एक फेस्टिवल या एक फंक्शन के तौर पर ही जैसे मना लेते हैं। लेकिन एक माँ बाप भी जब बेटी विदा होती है ना, डोली के समय उसको गले से लगाता है और कोई ना कोई अच्छी सीख देता है उसको। हाँ, देते हैं ना, सीख देते हैं बच्ची को, है ना, कि हमेशा खुश रहना, सबको खुश रखना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे, बच्चों को ये समझाओ
कि व्यर्थ का सोचना क्या है कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया। पुराना छूटेगा तभी तो तुमको नया मिलेगा। एक ये रस्म बनी है कि लड़की बाप का घर छोड़ेगी तब तो ससुर घर जाएगी। ससुर घर मिलना आज के समय में तो कोई इसको हम नहीं समझ सकते। बाबा कहता है कलयुग है, दुखधाम है। यहाँ बाबा कहता है कोई सुख नहीं है। लेकिन चलो, रीति रस्म है, पुराने लोग सोचते हैं कि भाई ये करना जरूरी है। और सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट भी है ड्रामा में। तो जिसके जो पुराने लेन देन है वो तो चुकतू होंगे ही होंगे, है ना। तो बाबा समझाते, बाबा कहता है कभी जीवन में ये नहीं सोचो कि छूटा क्या क्या। वो तो बह गया पीछे ना, जो वक्त चला गया वो थोड़ी वापस आएगा। लेकिन अब ये देखो कि अब आगे क्या मिला, क्या क्या। और देखो माँ बाप भी बेचारे यही कहते हैं कि देखो हम अच्छा घर वर ढूंढ सकते हैं, जो मिला आपके योग्य हम ले आए, आगे आपका भाग्य है। माँ बाप बच्ची को ये कहते हैं बेटा हमने तो सब कुछ ढूंढा था, पूरी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की थी, लेकिन हम कर्म तो नहीं तेरे बदल सकते ना, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं जब ये व्यर्थ की बातें सोचते हो तो मन भारी करते हो। शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है, फिर चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः तुमको नीचे ले आता है। इसलिए आज के समय में संबंध निभाने बड़े मुश्किल हो चुके, बहुत मुश्किल हो गए। कितना भी बच्चे कमा लें, कितना भी अच्छा हम उनको करियर दे दें, लेकिन आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आज नहीं है किसी के भी अंदर। एडजस्टमेंट पावर, हर कोई दूसरे से मांगता है कि हमने तो ये सोचा था, मैंने तो ये सोच के हाँ कर दी थी, मुझे क्या पता। लड़का भी सोचता है मैंने तो ये सोच के हाँ कर दी थी, मुझे क्या पता। हुँ? तो फिर बाबा यहाँ समझाते, बच्चे पाना था सो पा लिया, यह अविनाशी गीत गाते रहो, नाचते रहो तो झटके कम आएंगे। अगर बाबा कहता है तुमको सुखी रहना है ना, हैप्पी सिंह बन के रहना है, तो बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ को नहीं सोचो। अब तो ये सोचो कि जो पाना था ये मुझे मिल गया, अब इसको कैसे संवारा जाए, इस रिश्ते को और कैसे ऊंचाइयों पर लेकर जाया जाए। बाबा कहता है वो कला सीखो, बजाय मांगने के बाबा कहते हैं तुम देने वाले बनो। तो बाबा यहाँ समझाते, लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण अर्थात राज्य अधिकारी। लड़का लड़की की शादी करते हैं ना, लड़की को हम क्या कहते हैं, हमारे घर बहू आई है, लक्ष्मी आई है। आज देखो बाबा ने क्या कहा, लक्ष्मी अर्थात क्या कहते हो, धन की देवी, कि दान दहेज बहुत ले आई। वो बात नहीं है कि लड़की दान दहेज बहुत ले आई तो लक्ष्मी घर में आ गई, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी माना लक्षणों से, गुणों से, शक्तियों से सजी हुई आत्मा की बात है। आज हम अभी घर आके ना यही सोच रहे थे, मैंने कहा दुनिया के बाजार में जो बहुएं हम ले आते हैं पार्लर से सजी हुई, दुख पाते हैं सभी। लेकिन जो यज्ञ में समर्पित हुई है, ऐसी कन्याएं अगर दुनिया में घर घर में जाएं तो हर घर जन्नत बन जाए। क्योंकि ये किसके हाथों में पली हैं, भगवान के हाथों में पली हैं ये कन्याएं। ये साधारण कन्याएं नहीं है, ये सबको दुआएं सुख देना जानती हैं। ये जब किचन में जाती है ना तो ये खाना नहीं बनाती, ये प्रभु प्रसाद बनाती है। ये जिस घर में प्रवेश करती हैं वो घर लक्ष्मी का दरबार बन जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी माना ज्ञान से, संस्कारों से सजी हुई आत्मा। आज उन बहनों को अगर आप भी देखते ना तो आप देखो वो व्हाइट सी साड़ी थी जो बाबा की यूनिफॉर्म बच्चे स्कूल में पहनते हैं, वही व्हाइट साड़ी थी, ऊपर एक बहुत लाइट कलर की चुन्नी थी, नेट की चुन्नी थी, और सिर्फ माथे पे बिंदी थी, बाबा की याद की कि मैं आत्मा हूं, और इसके सिवा कुछ भी नहीं था, थ्रेडिंग तक नहीं हुई थी, सोचो। और हमारे यहाँ शादी आप डेट निकालो सही, बच्चे 40-50 हजार तो पार्लरों में दे आते हैं।
हाँ, और फिर एक तो हमने एक ऐसा भी केस सुना था बीच में, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एल्बम और वो सब बनवाया, और जब बात आई पेमेंट की तो उन्होंने बोला कि आपकी सब रेडी है, ये आप पेमेंट करो, इसकी ले जाओ। तो कहते हमें नहीं चाहिए, डिवोर्स हो गया। 1 लाख रुपया था उसको, जिसने बनाई थी उसको लेना था। वो कहते हैं अब क्या लेने आए इसको, ये तो शादी टूट गई, खत्म हो गया खेल सारा। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं, वो धन नहीं, लेकिन ज्ञान के खजाने जो तुमको मिलते हैं ना, बाबा कहते हैं इसलिए तुमको लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन आज आज तो लक्ष्मी नहीं आती है घर। कौन आती है आजकल घर? हाँ, सब जानते हैं। हम्म। तो बाबा ने आज क्या समझाया, देखो वहां पर आज क्या हुआ था, जो कन्याएं थी ना, उनको उनको भी यही टाइटल दिया गया कि देखो, जब एक ससुराल में जब कन्या आती है तो वर पक्ष भी उस कन्या को उपहार देता है ना। तो वहां दिखाया, वो कहते हैं देखो, जब लड़की घर में आती है तो लड़की को सास कई बार घर की चाबी देती है, कहती है कि ये घर की चाबियां हैं, अब तू मालिक है यहाँ की। तो बहनों को भी, जो बड़े थे, उन्होंने चाबी दी। कौन सी चाबी दी? हाँ, वो चाबी थी कौन सी? बाबा क्या कहता है बच्चे, कौन सी चाबी पास रखो तो जीवन में कोई विघ्न, बाबा कहता, आ नहीं सकता। बाबा, मेरा बाबा। तो वो चाबी बहनों को दी कि ये चाबी है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला चाबी तो मिल गई, अब ये चाबी कभी गुम ना हो, क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो बाबा भूल जाता है, चाबी गुम हो जाती है। तो हम चाबी को क्या करते हैं, की चेन में डालते हैं, है ना। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उनको उपहार के तौर पे की चेन गिफ्ट दी। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं देखो, ये की चेन क्या है? की चेन है, सर्व संबंध एक बाप से अगर रखोगे ना, तो फिर हर परिस्थिति की चाबी जो है ना, ये बाबा बन जाएगा। अगर तुमने सर्व संबंध एक बाप से रखे तो। अब एक लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो यही तो हम बच्चों को कला नहीं दे पाते ना। आजकल तो वो सिस्टम ही खत्म हो गए, दिरानी जिठानी वाले, नंद नंदोई वाले, वो तो सब खत्म है। वो तो आउटर फैमिली गिनी जाती है अभी। आजकल तो सास ससुर भी अपनी फैमिली में नहीं आता, अपनी फैमिली में तो बस मियाँ बीवी आते हैं बस अभी। और आजकल वहां पर भी दो का रहना भी मुश्किल हो रहा है। हम्म। तो क्या बताया उनको, उन्होंने बोला कि ये जो की चेन है ना, ये है कि भी सर्व संबंध अगर तुम बाप से निभाओ, तो फिर ये जो चाबी है बाबा नाम की, ये कभी भी गुम नहीं होगी, हर ताले को खोल देगी, हर विघ्न को ये पार करा देगी। फिर उन्होंने एक और सुंदर सा गिफ्ट दिया, सुनते जाना, कुछ चीजें थी जो हमने भी पहली बार सुनी, बड़ा मजा आया सुन के। तो कहते हैं जब वो बहू पहली बार घर जाती है ना, तो लोग उसको नोट भी तो देते हैं, कहते हैं दिखाओ तुम्हारी बहू, दिखाओ, हम मुंह देखने आए हैं बहू का। हाँ, तो मुंह दिखाई देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब नोट वहां रखा ना, तो कहते हैं देखो, ये वो नोट नहीं है जो दुनिया में चलते हैं, कि किसी ने मुंह दिखाई दी, किसी ने क्या दिया सगन के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो नोट है ना, ये नोट है सहयोग के नोट। समझना बात की गहराई को। उन्होंने बोला ये सहयोग के नोट, जितना तुम दूसरों को देते जाओगे, उतना सहयोग तुम लेते जाना। नोटों में भी तो यही करते हो, कोई क्या सगन दे के आता है, तुरंत डायरी पे लिख लेते हो। लिखते हैं ना, लड़की की शादी करे, डायरी में सगन लिखते जाते हैं कि फलाने ने ये दिया, फलाने ने ये दिया। और जब हम जाते हैं कहते हैं इसने क्या दिया, तो फिर इतना दो या इससे बढ़ा के। लेकिन वहां उन बच्चियों को क्या सीख दी जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि आप सहयोग के नोट सबको देना, परिवार में छोटे हों बड़े हों। अब देखो, एक लड़की अगर आप किसी को कन्यादान करोगे ना, तो क्या फैमिली होगी, 8 लोगों की, 6 लोगों की, 10 लोगों की, ज्यादा ज्यादा 15, इससे ज्यादा आजकल फैमिलियां है ही नहीं। और वो जो कन्याएं, उनके सामने कितने बड़े चैलेंज है, इतने बड़े बड़े सेंटर्स हैं, पता नहीं किस किस
कोने से भाई बहन किस किस धर्म के वहां आते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और उस पर भी उन्होंने चैलेंज रख दिया कि आप ये नहीं सोचना कि जिस सेंटर में आप रहते हो वहीं रहोगे, हो सकता है आपका सेंटर बदल दिया जाए। प्रिपेयर रहना, हर चैलेंज के लिए प्रिपेयर रह। हाँ, तो उनको ये नोट दिए गए, सहयोग के नोट, कि आप ये सहयोग के नोट अपने पास रखो और जिसको जब जरूरत पड़े तब वहां सहयोग करते जाना। यही तो दुआएं हैं। हमारे बच्चे कहाँ किसको सहयोग कर सकते हैं? हमारे बच्चे तो खुद मांगते हैं कि आपने फोन ही नहीं किया, मैं बीमार हूं, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। हमारे बच्चे तो आज वहां खड़े हैं। इनको मूड ठीक करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। और फिर उन बच्चियों को कंगन पहनाया गया, मोतियों का कंगन। कहते देखो ये है मर्यादाओं का कंगन। हाँ, मर्यादा से जो बाबा की श्रीमत है, ये श्रीमत से कभी बाहर नहीं निकल आना, नहीं तो लोग कहेंगे देखो माँ बाप ने यही सिखाया था। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं, वो धन नहीं, लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं ना, उस धन की देवी। सब धन देवी हो ना, जो धन देवी होगी वो सदा खजानों से संपन्न होगी। कई बार आपने देखा होगा, जब बेटी को डोली में बिठाते हैं ना, तब भी आस पड़ोस की चाची, मामी, बुआ वो बच्ची के हाथ में कुछ नोट थमा देती है कि ले जा, चुपचाप से गुप्त एकदम से उसकी मुट्ठी बंद कर देती है। वो लड़की को होश भी नहीं होता कि किसने क्या दिया मुझे, है ना। और आपने ये भी देखा होगा, आज के समय में जब लड़की को हम घर से विदा करते हैं ना, तो जो नकली ज्वेलरी होती है ना, वो उसकी उतार लेते हैं और असली पहनाकर उसको ससुराल में विदा करते हैं। कारण है इन बातों के, बहुत गहराई है इन सब चीजों में, लेकिन हम कभी समझते नहीं है इन बातों। तो सच्चा खरा सोना पहनाने का मतलब क्या था? वो था ये संस्कारों की बात। ये गले के हार किसी को सुख नहीं देते, लेकिन हमारे गले से निकले बोल किसी आत्मा को सुख दे जाते। हमने अपने बच्चों को वो रियल गोल्ड नहीं बनाया, हमने उनको ये सिखा दिया कि पढ़ लिख के नोट कमाओ, बड़े बड़े हार पहनो गले में, ताकि दुनिया तुमको देखे कि बहुत पैसा कमाते हैं, ये भी अच्छे निकल गए। बस हम यहीं तक खड़े हैं कि हमारे बच्चे कितने कमाऊ पूत बन गए, लेकिन सुख देना कैसे है वो हमने बच्चों को कभी नहीं सिखाया। जब हमारे बच्चे हमें ही सुख नहीं दे रहे, तो क्या लगता है ससुराल वालों को ये सुख दें? क्योंकि देना हमने सिखाया नहीं, हम खुद मांग रहे हैं अपने ही बच्चों से। तो बाबा यहाँ समझाते, ज्ञान शक्तियों का खजाना जो मिला है, अधिकार में रहता है या बैंक में रखते हो? पूछता है बाबा। एक लड़का तनख्वाह लाके लड़की को दे दे और बोले कि तू इसको कुछ खर्च भी करती है कि संभाल के ही रख रही है? तो बोले पागल, इसको खर्च किया कर, ये तेरी खर्ची है। कुछ ले आया कर अपने लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं तो भोला भंडारी हूँ। और देखो मजे की बात, जब हम वहां से वापस आ रहे थे ना, तो संकल्प तो कितने चलते हैं अभी। हम सोच रहे बाबा 7 कन्याओं ने यहाँ समर्पण कर दिया और पता नहीं दुनिया भर में कितनों ने किया होगा। मैंने कहा लेकिन ये लड़का अजीब है, ये अभी भी कुंवारा है। 7 लड़कियां अभी हमारी आंखों के सामने अभी समर्पित हो गई, अभी तुम दूल्हा बने, लेकिन आप फिर भी कुंवारे हो। और भी कितनी लड़कियां प्लान करती हैं कि भी हम भी बाबा के यज्ञ में आगे बढ़े। हाँ, तो बहनें तो समर्पित हो गई, लेकिन दूल्हा हमारा कुंवारा ही का कुंवारा रह गया। बहुत सुंदर प्ले हुआ था वहां पर आज। अगर कभी भी ऐसा चांस मिले ना जाने के लिए, जरूर जाना चाहिए। शादियां बहुत खाते हैं, लेकिन ये बहुत वंडर था। हमारा भी अचानक ही प्रोग्राम बना था जाने का। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं जो मैं तुमको खजाने देता हूँ, बाबा कहते हैं ये खर्च करते हो या सिर्फ ये बुद्धि की बैंक में ही डालते जाते हो कि इमरजेंसी आएगी तो देखेंगे कभी।
हाँ, तो बाबा समझाते बैंक में रखोगे तो खुशी नहीं होगी। बैंक में पैसा रखा, आजकल तो मैं कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज सुन रही थी, वो बता रहे थे कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी सिस्टम आ जाएगा कि किसी बैंक में अगर आपके करोड़ रुपए भी पड़े होंगे ना, और अगर उस बैंक का दिवाला निकला या कोई भी ऐसी बात हुई, तो वो बैंक आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देगा लीगली। 95 लाख आप पूछ नहीं सकते मेरा कहाँ गया। ऐसा वक्त अभी आ रहा है, ऐसी गवर्नमेंट रूल पास कर रही है। तो बाबा भी यही कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर बैंक में ही चीज पड़ी रहेगी तो तुमको खुशी नहीं होगी। बैंक में रखना अर्थात यूज ना करना, जितना यूज करेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। इस खजाने को साथ में रखने से कोई खतरा नहीं है। बाबा कहते हैं इसीलिए जब महादानी बनना है तो फिर लॉकर में कैसे रखते हो? नवरात्रे क्यों मना रहे हैं अभी? क्योंकि माँ को क्या कहते हैं? महादानी, वरदानी, कल्याणी। तो दिया है ना फिर, ये थोड़ी कि बाबा से लेके रख लिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए रोज खजाने यूज करो, स्व के प्रति भी औरों के प्रति। अब लड़की जब ससुराल जाएगी तो अपने संस्कारों को ही तो यूज करेगी, जो सीख कर आई है वही करेगी। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये जो संस्कार हमको बाबा दे रहा है ना, ये दुनिया का कोई माता पिता नहीं दे सकता। क्योंकि वो कभी नहीं कहता कि बच्चे तू भी आत्मा और तेरे ससुराल में भी सब आत्मा। कभी नहीं कहता। कहता ये सास है, ये ससुर है, ये जेठ है, ये जिठानी है, ये नंद है, ये है, ये वो। तो ये रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं कि जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती है ना, सांस आनी ही बंद हो जाती है जैसे। हम आज वहां खड़े हैं जहां हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा रसोई में कितनी देर खड़ा होगा। आदत नहीं है उसको 10 लोगों की सुबह शाम रोटियां बनाने की, हमने कभी बनवाई नहीं अपने बच्चे से। और वहां देखो यज्ञ में कितनी सेवाएं चलती, अथक सेवा चलती है। क्यों? क्योंकि एक बाप से प्यार है ना, इससे। तो बाबा कहते हैं यहाँ सर्व संबंध तो मुझसे निभाना, तुम्हारा पिता भी मैं, तुम्हारा साजन भी मैं, तुम्हारा भाई भी मैं, तुम्हारी बहन भी मैं, तुम्हारा दोस्त भी मैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा किसी भी संबंध। आज तो देखो माँ बेटे के हाथों से कितना धोखा खाती, अपने ही संतान के हाथों से माँ बाप दुख पा रहे हैं आज। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे महादानी अर्थात अखंड लंगर चलता रहे, जैसे बाप का भंडारा चलता है ना। बाबा कहता है देखो मेरे भंडारे भी तो चल रहे हैं दिन रात। बाबा कहता है पूरी दुनिया में मुरलियां चलती हैं, सोते नहीं बाबा के बच्चे। छोटा छोटा ग्रुप बनाकर स्टडी करते हैं, जैसे आप और हम बैठते हैं ना यहाँ पर। हम जब पांडव भवन जाके रुके थे, संजोगवश हमको भी वो 4-5 दिन का मिली थी क्लास ओम शांति सेंटर में जो होती है। वो डॉक्टर्स भाई हैं और जो वहाँ पांडव भवन के भाई बहन हैं, वो सुबह अमृत वेले के ठीक बाद 5 बजे वहाँ छोटी सी जगह है, वैसे हॉल तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि लिमिटेड गैदरिंग होती है वहां पर, तो वहाँ 8-10 भाई बहन हैं, वो जाकर वहाँ रोज क्लास करते हैं। और तो वो ग्रुप भी बने हुए हैं, अब तो वो क्लासेस बहुत जगह जाती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हम जितना संगठन में रहेंगे उतनी हमारे अंदर प्रेरणाएं जागृत होती हैं, हमारा संगठन हमको बल देता है आगे चलने का। अगर आप खुद अनुभव करना, अगर 2-4 दिन अगर आप मुरली नहीं सुनोगे ना, धीरे धीरे आलस पकड़ लेता। कहते हैं अरे सुन रखी है रोज, तो वो कहते हैं बाबा बाबा, ठीक है करते हैं, बाबा को भी याद कर लेते हैं, बाबा की भी फोटो रखती है घर पे लाके। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, यह भंडारा खुला होगा तो बच्चे चोर नहीं आएगा। बाबा कहते हैं बंद रखोगे तो चोर आ जाएगा। जितने ज्यादा ताले बनाए जाते हैं उतने ज्यादा चोरों को निमंत्रण देते हैं।